सालोचयम् सम्मणानं सम्मदंसन सम्मचचित्तानं अट्ठवीयकमयपमकाणम् अट्ठगुणसम्पन्नानं उड्डलोयमत्ययमिपैठियानं तौसिद्धानं नैसिद्धानं संयमसिद्धानं तरिसिद्धानं अतीतानागतवर्तमानकालतसिद्धानं सौसिद्धानं नित्यकालम् अजेमे पूजेमे वन्दामे नमस्यामि दुःखको वहिलाव सुगै गमनं समाहि मरणं यणगुणसम्पत्तियो वज्रम् अथ अप्राणिक आचार्य वंदना क्रियायां पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म स्यार्थं भाव पूजा वंदना सौ समेतं त्रि श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। सहस्राधिकानि चैव पंचाष्टदशसहस्रसंख्यामेतच्च पंचपदं नमामि। अरिहन्तवासियत्तं गणहरदेवन्त्यं समं पणमानिवर्तयुक्तो सुदनानमवयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुतवतिकदशालोचयम् अंगोपायने पौडे परिमा सुत्परिमाण योगा उपगय चोलिया चैवे सुते दुमकाय निचे कालम अजेमी पूजेमी वंदामी नमस्यामि दुःखको कमको वहिलाव सुगै गमनं समाहि मरणं जिणगुण संपत्ति ओमज्जम्। अथ अप्राणिक आचार्य वंदना क्रियायां पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म स्यार्थं भाव पूजा वंदना सौ समेतं त्रि आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं गो ते नेत्र मंत्रो मनिरता ध्यानाग्नियोत्राकुला षट्कर्मा पिरपोस्तपोदंदना साधु क्रिया साधवा चिल्ल प्रावरण गुण प्रहरण चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा पीडंत मां साधवा गुरुआपान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयुर्वेदिकदशालोचयम् सम्मणानं सम्मदंसन सम्मचजित्तानं पंचविहाचानं आयर्याणम् आयारादि सुदृढाणो वदेशीयाणम् उवज्झायाणम् तीरेण गुणपालनयाणं सवसावणं सिंहनिचे कालम् अजेमी पूजेमी वंदामी नमस्यामि दुःखको कमको वहिलाव सुगै गमनं समाहि मरणं जिणगुण संपत्ति ओमज्जम्। श्री आदिसागरी आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितं विसजमात्रकं ज्योतिर्विधिनियायकं गमिं निमित्तकं बुधे पूज्यं सर्वसंगविदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रिगुणभक्तिद वन्दे श्री महावीर कीर्तिसुगरं विद्यार्थिपारदप्रदं कालेद्यापि तपोनिविद गुणगणे पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वाद्वाविंशति परिसर भग्नो नियो योगिराट पायान्मानको बोध कष्ट कोहिराट संसार पातो निधे कल्पांत काल वचना विषया गुरुणा लोकोत्तरातिर्गुणस्तवनं प्रशंसा स्वामिन् नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि तद्यांचमल विमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग मान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुभट शिष्य नित्यं नमामि श्री सन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय तोभ्यं नमो सहि समुज्जल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवक्त्रताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विषम सागराय तोभ्यं नमो गुरु विशोद सागराय। हे स्वामी अधिष्ठावंचिति मलगुणिचो मनुक्य मंचा वच्चा करुणा करता धनबोधने आहारे विहार निहार च रागेन दोषिन मोहित में लज्जा प्रमादेन वा
जागणे सपने च ज्ञाता ज्ञात भाव अतिक्रम अतिक्रम अतिचार अनाचार इत्यादि दोषा लग्ना तान समिता पराचिता चेतन। जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। हमें आए हैं द्वार तुम्हारे। हम आए हैं द्वार तुम्हारे। दे दो प्रभु जी हमको सहारे। दे दो प्रभु जी हमको सहारे। शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। छड़े वितरागी प्यारे प्यारे लागे। छवि वितरागी प्यारी प्यारी लगे। दरस जो पाया धन्य भाग जागे। तरस जो पाया धन्य भाग जागे। चरणा करो नमन नमन नमन। चरणों करूं नमन नमन नमन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया। सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया। कहीं न मिला जो वह सुख पाया। कहीं ना मिला जो वह सुख पाया। हर्षित हुए नयन नयन नयन। हर्षित हुए नयन नयन नयन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। हित उपदेशी आप कहते। हित उपदेशी आप कहते। हम गुण गाने भक्त बन जाते। हम गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो न अब चरण चरण चरण। छोड़ो न अब चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आर जी के बाबा कहते। आहर जी के बाबा कहते। यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुकते मुनिगण मुनिगण मुनिगण। झुकते हैं
मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया हो कोई द्वार पे आए, दुखिया हो कोई द्वार पे आए, हंसता हुआ ही द्वार से जाए, हंसता हुआ ही द्वार से जाए। रहता हो पावन पावन पावन। श्रद्धा हो पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जय हो देवादि भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रीय विश्वनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामनिराज की जय। जिनागम पंथ जयवंत हो गुरुदेव मुनीश्वर श्री विषम सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव मुनीश्वर श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। अपन सभी प्रतिदिन 16 कारण भावनाओं का ज्ञान आचार्य भगवान की गाथाओं के माध्यम से कर रहे हैं। आज दिन है सत्य तप भावनाओं का, यानी कि तप आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सत्य अनुसार तप तपना चाहिए, न शक्ति से ज़्यादा अधिक हो और न ही शक्ति से कम हो, क्योंकि तप के बिना आचार्य भगवान कहते हैं कि निर्जरा को प्राप्त नहीं हो सकता जीव, कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता। कर्मों की निर्जरा जब भी होगी तब तप के माध्यम से ही होगी, क्योंकि आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने भी तत्व सूत्र में कहा है कि तपसा निर्जरा। जब आप तप करोगे तब जाके निर्जरा होगी। इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। जिन्होंने संसार की इच्छाओं कामनाओं का अंत कर दिया है वे वास्तव में तपस्वी है। आचार्य भगवंत ने यहाँ पर कोई उपवासी व्रत वाले को तपस्वी नहीं कहा, नहीं मासी उपासी को तपस्वी कहा, नहीं 8-15 दिन वाले उपवास करने वालों को तपस्वी कहा। आचार्य भगवान ने यहाँ बताया है कि जो संसारिक कामनाओं का पंचेंद्रिय विषयों का इच्छाओं का निरोध कर देता है वही वास्तव में तपस्वी है। और इच्छाओं का निरोध करना हर किसी के बस की बात में नहीं है। हो सकता है एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी राज्य को जीत सकता है, एक देश दूसरे राज्य देश को जीत सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जीत सकता है, लेकिन इच्छाओं को जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। सच्चा अगर कोई बहादुर है तो वह केवल इच्छाओं को जीतने वाला है। आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर बहादुर बताया है। विषय कसाय आरंभ परिग्रहादि सर्व पापों से रहित ज्ञान ध्यान तप में लेन तपस्वी प्रशंसनीय हैं। तपस्वी भी हो गए लेकिन फिर भी उनकी कोई महिमा आचार्य भगवंत ने नहीं गाई। क्या कह दिया कि ज्ञान ध्यान तपो रखता, जो ज्ञान और ध्यान में के तप में लीन है वही वास्तव में तपस्वी है। यहाँ वहाँ के कार्य करने वाले तपस्वी नहीं है। जो तपस्वी है वे तप भावना को पूर्ण भी पा सकते हैं और पूर्णता को भी प्राप्त कर लेते हैं, किंतु गृहस्थ तप को गृहस्थावस्था में नहीं पा सकता, किंतु तप की भावना मात्र पा सकता है। जबकि कई लोग कई बार प्रायश्चित लेने आते हैं कि महाराज या व्रत लेने आते हैं चारित्र शुद्धि व्रत। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कपड़ा ही अभी गंदा नहीं हुआ तो उसको धोओगे कैसे। किसी व्रत में दोष लगा होगा, आपने व्रत ग्रहण किया होगा, तभी तो आप तब व्रत की शुद्धि करोगे। तो जब आपने अभी तक चारित्री धारण नहीं किया तो शुद्धि किसकी करोगे। तो अपने योग्यता के अनुसार व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए।
बिना योग्यता के भी अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो निश्चित ही वह रास्ता भटक जाता है। जो व्यक्ति खुद मूलाचार में स्थित नहीं है, जो व्यक्ति अभी समयसार पढ़ने काबिल नहीं हुआ, लेकिन अगर वह समयसार पढ़ लेता है, मूलाचार का अध्ययन कर लेता है, तो निश्चित ही पुण्य का बंद करना छोड़कर पाप का बंद कर बैठता है। चाहे वह कितना भी विद्वान क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि योग्यता के अनुसार से बढ़कर जो कोई कार्य करता है वह निश्चित ही संकलितता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने यहाँ तप को आगम के अनुसार करने के लिए नहीं कहा, जिनवाणी के अनुसार करने को नहीं कहा, आचार्य भगवंतों के अनुसार करने को नहीं कहा। तप तपो जरूरी है, क्योंकि तपने के बाद ही परिपक्वता आती है। सोना भी है, अगर खदान से निकला है, स्वर्ण पाषाण है, लेकिन उसको अगर तपाया नहीं जाए तो कभी भी वह शुद्ध सोना नहीं हो सकता। यानी कि 24 कैरेट सोना उसको आप नहीं बता सकते। सोना बोल सकते हो क्योंकि उसमें सोने का अंश है, वो कालिमा से रहित है, फिर भी आप क्या कहोगे कि ये सोना है। ऐसे ही अपने आत्मा को परमात्मा कह सकते हैं, लेकिन जब तक वो गुण प्रकट नहीं हुए तब तक उसको परमात्मा नहीं कह सकते। हर किसी को भगवान संज्ञा प्राप्त नहीं सकती। जब तक 18 दोषों से आप रहित नहीं हो जाओगे तब भगवान नहीं बन सकते। कहलाने मात्र से भगवान नहीं हो जाएंगे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि गृहस्थ अवस्था में कभी भी तप नहीं हो सकता, वहाँ मात्र एक तप की भावना होती है। क्योंकि आपके पास वो गुण स्थान ही नहीं है, तो फिर आप कैसे बढ़ोगे? आपकी निर्जरा गुण स्थान के अनुरूप ही होगी, चाहे कितनी भी तपस्या कर ली जाए। हम इस समय गौर से गौर तपस्या भी कर लें, फिर भी हमारा कहीं 7वां गुण स्थान ही नहीं मिलेगा, तो 7वें गुण स्थान के अनुरूप हमारी निर्जरा कैसे होगी? क्योंकि आचार्य भगवंत ने कह दिया कि इस समय किंचित मात्र बन पाता है, बनता है लेकिन क्षण मात्र के लिए, बाकी तो षष्ठम गुणस्थान रहता है। और षष्ठम गुणस्थान हमेशा प्रमाद का गुणस्थान माना गया, उसका नाम ही प्रमथ गुणस्थान है। अब जब आप प्रमाद में हो तो शुद्धोपयोग को प्राप्त कैसे हो सकते हो? अब जब मुनि प्रमाद में बता दिया तो फिर श्रावक प्रमाद से बाहर कैसे आ सकता है? उसके सामने तो सारे सावध युग के योग हैं, सारे संसार की क्रियाएं आरंभ सारंभ की क्रिया हैं। घर परिवार से जुड़ा है, रिश्तेदारों से जुड़ा है, मकान जायदाद धन दौलत से जुड़ा है, उसके पास विशुद्धि कैसे बन सकती है? विशुद्धि की भावना बा सकता है, पर व्यवहार में कह दिया जाता है, जिसे भरत चक्रवर्ती के लिए कह देते हैं कि घर में वैरागी, दीक्षा लेते लेते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेते लेते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। उन्होंने घर में ही भावना बाना शुरू कर दी थी, अपने आसक्ति को उठाना शुरू कर दिया था और हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करता रहता था। इसलिए कह दिया जाता था कि भरत जी घर में ही वैरागी है। और दीक्षा लेने के अंतर मुहूर्त बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ऐसा नहीं कि दीक्षा लेते लेते ही हो गई हो। कपड़ों के सहित कभी भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। दीक्षा ली, उसके बाद जब वो ध्यान में बैठे तो ध्यान में बैठते हैं उनको केवल अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि उनका अभ्यास पहले से ही घर से ही चला आ रहा था। जब रास्ते का कार्य आपने रास्ते में ही कर लिया तो फिर मंजिल पे पहुंचते ही आपको वह कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी ऐसा ही है, अगर आपने सारा अभ्यास घर पे कर लिया तो निश्चित ही आप जैसे ही किसी गुरु के सानिध्य में जाओगे, संघ में पहुंचोगे तो जाते ही आपको दीक्षा मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको 6 महीना 12 महीना 2 साल ब्रह्मचारी रहना पड़े, ऐसा भी नहीं है। और अगर आपका अभ्यास नहीं है, आपने सर्वप्रथम आकर केवल मात्र
संघ में ही अभ्यास किया है तो फिर आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि हम संघ में आए तो मात्र 12 महीने में ही हमारी दीक्षा हो गई थी, और दीक्षा भी सीधी सीधी मुनि दीक्षा आचार्य भगवंत ने दे दी थी, क्योंकि जो ब्रह्मचारी अवस्था के जो कार्य थे वो सारे कार्य हम गृहस्थावस्था में कराए थे, घर पे उन चीज़ों की पूर्णता कराए थे। तो आते उस स्टेज से ऊपर थे हम, तो आचार्य भगवंत ने ज़्यादा विचार भी नहीं किया। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती ने जैसे दीक्षा ली तो दीक्षा लेते हैं वह ध्यान में बैठे अंतर्मुख में उनको केवल की प्राप्त। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तप तपना जरूरी है, और तप कब तप पाओगे, जब आप इंद्रियों को नियंत्रण कर लोगे। जब तक आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में नहीं है तब तक भी आपको तप की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि दिन में स्वाध्याय कर रहे थे तब भी यही आया था कि जल ही कीचड़ को पैदा करता है और जल ही कीचड़ को साफ करता है। बिना जल के कीचड़ साफ नहीं हो सकता, और अगर कीचड़ ना जल ना हो तो कीचड़ भी पैदा नहीं हो सकता। अब अपन को जल किस काम में लेना है, ये अपनी योग्यता के आधार पर बात है, अपनी रुचि के आधार की बात है कि आपकी रुचि किसमें, या कर्म बंद करने में आपकी रुचि है या कर्म निर्जरा में आपकी रुचि है। दोनों ही काम मन करता है, बिना मन के भी आप सिद्ध गति को प्राप्त नहीं हो सकते, यानी कि संयम को प्राप्त नहीं हो सकते, आप वृत्ति नहीं बन सकते, और मन ही आपको दुर्गति में भी ले जाने वाला है। तो आचार्य भगवंत ने उदाहरण दिया था दिन में कि आपको कहीं यात्रा करनी है तो निश्चित ही आपको गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। गाड़ी आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर बिना ब्रेक की गाड़ी हुई तो कभी भी आप मंजिल में नहीं पहुंच सकते, चाहे वो कितनी भी शोरूम किया जाता है। तब क्यों किया जाता है, किसी को प्लेसमेंट क्यों दी जाती है, क्या प्रसाद है वो इसलिए दी जाती है? ऐसा नहीं, क्योंकि उसने कुछ गलती करी है, उस गलती को सुधारने के लिए टीचर गुरु शिष्यों को प्लेसमेंट देते हैं, यानी कि प्रायश्चित देते हैं। इस प्रायश्चित के डर से आप दोबारा गलती ना करोगे, क्योंकि आपके अंदर डर रहेगा कि अगर दोबारा गलती करी तो निश्चित ही प्रायश्चित लेना पड़ेगा। और हो सकता है आज तो गुरु महाराज ने बड़ी कृपा कर दी, अंदर कमरे में बुला के एकांत में आपको प्रायश्चित दे दिया, समझा दिया, किसी बगल वाले को पता भी नहीं लगा, किसी दूसरे महाराज को, आपके साथी को भी पता नहीं लगा कि आपने गलती करी है। लेकिन अगर बार बार आप गलती करते रहे, बार बार गलती करते रहे, तो ऐसा नहीं है कि गुरु आपको एकांत में बुला के ही प्रायश्चित देगा। और सारी सभा के बीच में सबके सामने भी प्रायश्चित दे सकते हैं। तो प्रायश्चित के डर से व्यक्ति गलती नहीं करता है, मुजरिम जेल के डर से गलती नहीं करता है कि अगर गलती करी पकड़े गए तो निश्चित ही जेल हो जाए। बड़ा जिसने अपने जीवन में तप को स्थान नहीं दिया उसका जीवन पतन की ओर स्वतः ही चला जाता है। जिसका जीवन पतन की ओर जाता है जिसने अपने जीवन में तप को स्थान नहीं दिया, क्योंकि तप हर जगह जरूरी है। बिना तपाए, बिना गर्मी के आम भी नहीं पक सकता। रोटी भी अगर आपको तैयार करनी है तो उसको भी अग्नि में तपाना पड़ेगा, तब जाके रोटी पकेगी। बिना अग्नि के आपके लिए रोटी तैयार नहीं हो सकती। ऐसे ही जब सांसारिक चीज़ें भी बिना तप के नहीं मिल सकती तो फिर आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है? आत्मा को जब तक आप नहीं तपाओगे तब तक वो कभी भी परमात्मा रूप को धारण नहीं करेगी। इसलिए आचार्य भगवंत ने कह दिया कि आपको अगर परमात्मा बनना है तो निश्चित ही तप का अभ्यास अभी से ही शुरू कर दीजिए। आप अपने उपयोग को, आप अपने मन को तप से संलग्न कर दीजिए, तप से जोड़ दीजिए। अगर तप से जुड़ गया तो निश्चित ही आप वो तप अभी नहीं कर पा रहे हो जिस तप के माध्यम से आपको मोक्ष गति की प्राप्ति हो जाए, पंचम गति आपको मिल जाए। लेकिन आज का तप निश्चित ही कल आपको मोक्ष दिलाएगा, क्योंकि आपने देखा भी होगा साक्षात, कई बार ऐसा दृश्य आपने देखा होगा। कहीं अगर
मकान बनने का कार्य चल रहा है और शिल्पकार अगर किसी पत्थर को तोड़ रहा है तो एक चोट में कभी भी पत्थर नहीं टूट रहा है। कहीं चोट उनके उस पर गंदगी दी जा रही है, हथौड़े की दी जाती है, तब जाकर पत्थर टूटता है। पर ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि पहली चोट में पत्थर नहीं टूटा हो, क्योंकि अगर पहले चोट में पत्थर नहीं टूटा होता तो 10 चोट मारने के बाद भी वो पत्थर नहीं टूटता। एक चोट में ही इस पत्थर में कुछ न कुछ हलचल मच गई थी, कुछ न कुछ दरार आ गई थी, अंदर से जोड़ ढीले पड़ गए थे, तब जाके वह, लेकिन जोड़ इतने मजबूत थे कि एक हथौड़े से वो जोड़ अलग नहीं होते पाते, इसलिए उसको 10 हथौड़े लगाने पड़े। पर अपन सोचे कि 10वें हथौड़े में ही पत्थर टूटा हो, ऐसा नहीं है। तो निश्चित ही आप अगर गृहस्थ में भी हो, घर कार्य में भी संलग्न हो और उस समय भी अगर आप तप से जुड़ गए, आप तप के अभ्यास से जुड़ गए, तो निश्चित ही आप जैसे ही संयम के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही आप मार्ग से जुड़ोगे आप मंजिल के तट पर पहुंच जाओगे। नाव से पार होने के लिए पहले नाव खेना आपको सीखना पड़ेगी, ये नहीं कि नाव में बैठे ही आप नाव के पार पहुंच गए। तो ऐसे ही आचार्य भगवत कह रहे हैं कि अपने जीवन में तप को स्थान दिया जाए। तप रूपी अग्नि में आत्मा की कर्म रूपी कीट कालिमा स्वतः ही जल जाती है, आत्मा शुद्ध कंचन की तरह परमात्मा हो जाती है। लेकिन अगर आपने तप नहीं किया तो कभी भी आपकी आत्मा कंचन जैसी नहीं बन सकती, उसकी कालिमा कभी भी नहीं हट सकती। आपने सभी ने कोयला देखा होगा, हाँ देखा है सबने। आपसे कह दिया जाए कि भैया इस कोयले को आप सफ़ेद कर दीजिए, हाँ, तो आप कितने भी उस पर सर्फ साबुन लगाइए, शैम्पू लगाइए, लेकिन आप उस कोयले को सफ़ेद नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोयले को तपा दिया जाए तो निश्चित ही कोयला भी सफ़ेद हो जाता है। आपके सर्फ साबुन से कोयला सफ़ेद नहीं होगा, लेकिन अगर सिगरेट में रखकर कोयले को आग लगा दी जाए, उसको तपाया जाए, तो कोयला भी अपना कालापन छोड़ देता है। जब कोयला कालापन छोड़ सकता है तपने से, तो फिर अपने आत्मा में जो कर्म कालिमा कीट कालिमा लगी वो कैसे नहीं मिटेगी, अर्थात निश्चित ही मिटेगी। इसीलिए अपने को अपने आत्मा को तप से जोड़ देना चाहिए, यानी कि तप भावना का अपने को सतत अभ्यास करना चाहिए। लेकिन अभ्यास कैसे करना चाहिए? धीरे धीरे शक्ति के अनुसार करना चाहिए, शक्ति से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर शक्ति से ज़्यादा करेंगे तो संकलष्टता बढ़ जाएगी। जो भाव आपको मोक्ष दिलाने वाले थे वह भाव अगर आपके संकलित हो गए तो निश्चित ही वह भाव आपको नरक गति के लिए ले जाएगा, यानी कि दुर्गति की तरफ ले जाएगा। तो निश्चित ही अपने को तप तो करना है, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे बढ़ना है। उपवास भी करने होंगे, व्रत भी करने होंगे, संयम भी आपको ग्रहण करना होगा, लेकिन भावुकता में नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करके। क्योंकि जो व्यक्ति अभ्यास करके आगे बढ़ता है वो कभी भी पीछे नहीं लौटता। पर बिना अभ्यास के जो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, बिना जानकारी के आगे बढ़ जाता है, उसको कभी भी मंजिल नहीं मिलती, वो कहीं भी बीच में ही भटक जाता है। इसीलिए आचार्य भगवंत ने परिसय जय करने को तप कहा है। किसको कहा है? परिसय जीतने को आचार्य भगवंत ने तप कहा है। तप अनेक प्रकार का है और कई तपस्वी महान तप तपते हैं, फिर भी तप के स्वरूप को ठीक से नहीं समझने के कारण काय क्लेश में ही लीन रह जाते हैं, क्योंकि लोग मात्र उपवास करने को तप मानते हैं। आचार्य भगवान यहाँ यही तो बता रहे हैं कि तप के अनेक प्रकार हैं और कई तपस्वी महान तप तपते भी हैं। अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको महीने महीने के उपवास करने वाले मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी उपवास नहीं करते हो, लेकिन
वह केवल उपवास को ही तप मान लेते हैं, लेकिन अपने कसाई को समझ नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर में गर्मी पहले से ही रहती है, और एक गर्मी तो पहले से ही शरीर में है, क्योंकि गर्मी के अगर शरीर की निकल जाए तो निश्चित ही व्यक्ति का मरण हो जाएगा। आपने अगर ललाट पर चंदन का टीका लगाया है और टीका लगाते ही अगर वह तुरंत सूख जाए, क्या हो जाए, लगाते ही सूख जाए, तो समझ लेना चाहिए कि अपना अंत समय आ रहा है, क्योंकि तब गर्मी हर जगह चाहिए, बिना गर्मी के कोई कार्य नहीं हो सकता। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि आपने अगर तप ज़्यादा ग्रहण कर लिया और तप में आप अपने कसाई को कृष्ण नहीं कर पा रहे और संकलितता बढ़ गई, क्योंकि एक तो पहले से ही गर्मी थी और तप करते ही आपकी गर्मी और बढ़ गई। गर्मी बढ़ते ही जैसे आप संकलेशित हुए, आप साधना से च्युत हो गए, आप कसाई में चले गए, आपके अंदर क्रोध आ गया, क्योंकि कसाई को जीतना ही सबसे बड़ा तप है। शरीर को क्रश करने का नाम तप नहीं है, शरीर को सुखाने का नाम तप नहीं है। शरीर सुखाना तो हंसी खेले 4 दिन भोजन नहीं मत करो, इसमें शरीर सूख जाए, क्योंकि शरीर तो एक अन्न का कीड़ा है, बिना अन्न के शरीर जीवित नहीं रह सकता, बिना पानी के शरीर चल नहीं सकता। लेकिन आचार्य भगवंत ने तब उसको कहा है कि आपने आहार पानी छोड़ दिया, फिर भी आपकी जागरूकता जहाँ की तहाँ बनी रहे, फिर भी आपकी कसाई का उद्देश्य ना हो, ईसाई भड़के नहीं, आपकी धर्म क्रिया छूटे नहीं, आपके अंदर धीरे धीरे और क्षमता आ जाए, तो निश्चित ही आप समझना कि आप तब को प्राप्त हो रहे हो। और उपवास व्रत करते अगर आपकी कसाई भड़क रही है, क्रोध आपको आने शुरू हो गया, तो निश्चित ही आपने अपनी शक्ति से ज़्यादा कार्य कर लिया और आप मार्ग से चित हो गए। तब से आत्मा निर्मल होती है, परंतु जो थोड़ा सा कारण पाकर उद्वेलित हो जाते हैं, परिसर जीतने की क्षमता खो देते हैं, ऐसे प्राणी का तप नहीं। अरे विचार कर, यदि किसी ने तेरा अनादर कर दिया तो क्या बिगड़ गया। चिंतन तो सत्कार पुरस्कार से प्रतिफल होना चाहिए, क्योंकि अगर अपमान कर दिया तो अगर तपस्वी होगा तो कहेगा कि मेरा क्या अपमान कर दिया, मेरा कभी अपमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जिसका अपमान कर रहा है वह मैं हूँ ही नहीं, तो मेरा अपमान कैसे होगा। इतनी क्षमता जब आप आ जाओगी तब जाके आप किसी के वचनों को सहन कर पाओगे। और अगर आपने अपने को ही अपना मान रखा है, इस शरीर को ही अपना मान रखा है जिसको वो गाली दे रहा है, और यह भी निश्चित है कि अगर किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपको अपशब्द दिए और आपने अगर वह नहीं लिए, तो क्या आपके पास वो आ सकते हैं। अगर हम आपको कोई पुस्तक दें और आप ना लो, तो आपकी इजाज़त बिना आपने पुस्तक संभला सकते हैं? कभी भी नहीं दे सकते। तो निश्चित ही आपको अगर वह चीज़ बुरी लग रही है तो मत लो। ज़बरदस्ती कौन कर रहा है? वो देगा, उसका काम है देना। आपका कार्य क्या है? नहीं लेना, तो आप मत लो उसको। लेकिन लेने की इच्छा आपकी है कि हम लिए बिना रह नहीं सकते, और फिर कह रहे को उसने ऐसा कर दिया, उसने हमें गाली दे दी, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी दी है, आपने लिए तब दिए, बिना लिए उसने दी नहीं। उसकी वस्तु थी, आप नहीं लेते तो उसी के पास रहती। तो निश्चित ही अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत लीजिए, लेकिन कभी भी आप अपने परिणामों को खराब मत कर। आपके अगर परिणाम सही रहे तो निश्चित ही आप तप को प्राप्त होगे, और वो तप आपको मोक्ष कारण में बनेगा, मोक्ष की प्राप्ति में कारण बनेगा। फिर आपको कहा जाएगा कि यह तपस्वी है। लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी बातों में चिढ़ गए, आपके कसाई का उद्वेग हो रहा है, तो फिर आप कितने भी महान तप कर रहे हो, उपवास व्रत कर रहे हो, कई वस्तुओं का आपने त्याग कर दिया, लेकिन कसाई का अगर समझ नहीं हुआ
तो निश्चित ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आपने तन पिंजरे को तो सुखा दिया, लेकिन इससे आत्मा का कुछ भी भला नहीं हुआ बेटे। और जब तक आत्मा का भला नहीं होगा, आत्मा का उद्धार नहीं होगा, तब तक तब से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे प्राणी का तप नहीं है। विचार कर, यदि किसी ने तेरा अनादर कर दिया तो तेरा क्या बिगड़ गया, क्या बिगड़ गया व्यक्ति का। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरे से किसने ऐसे के लिए, और अहंकार में चला जाता है, उसे लड़ पड़ता है। यदि तूने परिसरों को जीतने की क्षमता विकसित कर ली तो तेरा तप सार्थक है, फलकारी है। समतामयी परिणाम से ज्ञान की उपयोगिता में लीन रहना ही ज्ञान की सार्थकता है, क्योंकि इससे ही कर्माश्रय का द्वार बंद होता है। समता भाव पूर्वक सहन किया गया परिचय ही सच्चा परिचय है। लेकिन अगर कोई कमजोर व्यक्ति है और पहलवान से कह दे कि जा मैंने तुझे माफ़ किया, तो क्या उसका माफ़ करना माना जाएगा? हाँ, क्योंकि अगर उसने अकड़ दिखाई थी तो ऐसे ही पहलवान ने उसकी हड्डी पसली और तोड़ देगा। तो वह कभी भी शास्त्रों में तप नहीं कहा। इसलिए आचार्य भगवत ने कहा कि समता पूर्वक तप का अभ्यास करो और मार्ग पर निश्चित ही आगे बढ़ो, आपका निश्चित ही कल्याण होगा। तो जब तक आप तप भावना का आराधन नहीं करोगे, तप भावना की साधना नहीं करोगे, तब कभी भी आपको सिद्ध गति की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब भावना आपके अंदर नहीं आ सकती। आचार्य भगवत ने निश्चित ही आपको सचेत कर दिया कि आप तप का अभ्यास अभी से ही शुरू कर दीजिए, निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। जो परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी श्रवणाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामुनिराज की जय। सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। महाराज जी क्या समय साल का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए क्या सर आपको? समय सार का स्वाध्याय करो, लेकिन उसकी सारी बात समझो कि समय सार के क्या रहा है। मूलाचार का स्वाध्याय करने के लिए आचार्य भगवत ने मना नहीं किया, लेकिन मूलाचार का स्वाध्याय करते हुए आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि ये चर्या किसके ऊपर कही है आचार्य भगवत ने। क्योंकि अभी आपके पास वो परिसर नहीं है, वो आपके पास साधन नहीं है, तो आप उतनी तपस्या कैसे कर सकते हो। अब आप स्वयं देख रहे हो चतुर्थ काल के मुनिराज, तब मुनिराज की चर्या ऐसी होनी चाहिए। तो फिर आपको भी चतुर्थ काल का श्रावक बनना पड़ेगा, तब जाके चतुर्थ काल का मुनि आपको नजर आएगा। अब आप मुनि की तो चर्या देखो और अपना कर्तव्य ना निभाओ तो क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है जैसे आज ही हम चौके में गए थे। अब वो तो थोड़ा सा स्पष्ट हो गया, वो चीज़ नहीं था, लेकिन हमें जाते एक जीव का भ्रम हो गया था कि वहाँ जीव पड़ा हुआ है, और वास्तव में वह दिख ऐसा ही रहा था, चावल जैसा था। तब उठ के आने वाले थे। इसमें एक व्यक्ति जो आए थे बच्चे, उनमें से बोला कि महाराज ये नहीं है, हम अलग हो जाएंगे, लेकिन आपको हम हाथ में उठा के दिखा देते हैं। तो उन्होंने हाथ में दिखाया तो चावल जैसा था। अब एक ही छोका था, आते तो क्या करते हैं, सीधे सीधे उपवास ही करते हैं, और अगर उपवास नहीं करते तो दोष लगा के हम अपना पेट भर के आते। और फिर आपको अगर वो नज़र आ जाता कि महाराज ने तो यहाँ जीव बढ़ा था फिर भी आहार कर लिया, तो कमी किसकी है? कमी आपकी है कि हम लौट के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अगर हमारे अंदर शक्ति होती तो हम आ जाते, वो तो मान लो था ही नहीं, अगर होता तो हम लौट के भी आते, कि हम तो कभी भी नहीं रुकते। लेकिन सबकी सेना इतना नहीं है। अरे पर हम तो आते ना, सहन होता नहीं होता। पर इसमें आप फिर कमी हमारी निकालोगे, महाराज जी चर्या अच्छी नहीं है, तो गलती आपकी है, हमारी है। क्योंकि कम से कम 2 चौके होना जरूरी है, चाहे एक ही साधु क्यों ना हो। परिस्थिति कोई भी कभी भी बन सकती है। तो या तो आप मूलाचार को मत पढ़ो, क्योंकि समय सार में निश्चय की बात बताई गई है, और अभी सारी क्रिया परमात्मा से हो रही है, व्यवहार से चल रही है, इतना साधन नहीं है। तो उसमें सारी क्रिया उठकर टेकोगे तो आप निश्चित ही अवगुण देखोगे, आप निश्चित ही दूर हो जाओगे। ये मुमुक्षु जीव जितने भी स्वाध्याय प्रेमी हैं, ये मुनियों से दूर क्यों हो गए? उसका एक ही कारण है, क्योंकि उन्होंने समय सार का अध्ययन कर लिया, उन्होंने मूलाचार का अध्ययन कर लिया, और मूलाचार में निश्चित ही उत्कर्ष चर्या बताई गई है। जब भी कोई उजागर करता है, बात बताता है, तो
आप घर में अगर कोई बात हो गई तो आपने चोरी करी, उसकी बात किसी को आगे बताओगे? आपने किसी की बेईमानी कर ली, किसी की वस्तु छुपा ली, उसको आगे बताओगे? लेकिन अगर आपने किसी की सहायता कर दी हो, किसी को आपने अगर दान भी दिया हो, तो उसके बाद 4 जगह आगे बताओगे कि आज हमेशा काम करके आए थे? नहीं बताओगे। तो शास्त्रों में हमेशा उत्कृष्ट बात बताई गई है, क्योंकि चतुर्थ काल में भी ऐसे मुनि हुए हैं जो पक्षी दिख गए, क्योंकि उस समय भी आचार्य भगवान समुद्र स्वामी के ले नहीं कहते हैं, उन्होंने दीक्षा का छेद नहीं किया कि नहीं किया? हाँ, जबकि महान तपस्वी थे। उस अवस्था में भी उन्होंने शंभु स्तोत्र का पठन किया, और जैसे चंदा प्रभु भगवान को नमस्कार किया तो पत्थर भी फट गया, उसमें से भी भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। जबकि उस समय वो मुनि नहीं थे मुनि नहीं थे उस समय, तो वह एक भिक्षु थे, एक पंडित का वेश उन्होंने धारण कर लिया था। तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी योग्यता से ज़्यादा कार्य नहीं करना चाहिए। जितनी योग्यता हो उतना ही आप अगर कार्य करके आगे बढ़ोगे तो कभी भी आपके अंदर भ्रांति नहीं आएगी, क्योंकि आपने कभी उपवास किया ही नहीं। और आप सोचो कि महाराज को उपवास करने से परेशानी हो रही कि नहीं हो रही, तो आपको कैसे पता लगेगा? आपने अगर उपवास किया होगा तो निश्चित ही आपको जानकारी होगी कि उपवास करने से इतनी परेशानी आती है। आपको कभी कांटा ही नहीं लगा और दूसरे को कांटा लगते उसने एड़ी ऊंची कर दी, तो आप क्या कहोगे? देखो नखरा कर रहा है। पहले आप उसका अभ्यास करो, उसको करके देखो, आपके एड़ी में कांटा लगेगा, तब आपको पता लगेगा कि कितनी परेशानी होती है। तो इनको न उपवास करना, न उनको व्रत करना, एसी में बैठकर ध्यान और करना है, गद्दे से नीचे उतरना नहीं है, तो फिर उनको क्यों परेशानी होगी? और फिर कह देंगे कि ऐसे मुनिराज पंचम काल में मुनिराज है ही नहीं। तुम कैसे मान ले कि तुम पहले चतुर्थ काल के श्रावक बनो? निश्चित ही पंचम काल के मुनि आज भी चतुर्थ काल के मुनि पंचम काल में आपको नजर आएंगे। अभी भी है चर्या पालने वाले से नहीं कि चर्या नहीं पालते हों, लेकिन चर्या पलवाने वाले ही नहीं है तो चर्या पलेगी कैसे? मुनियों की सारी क्रियाएं श्रावकों के ऊपर चलती है, क्योंकि उनकी पराधीन चर्या है और सानन इतना नहीं है, तो निश्चित ही शीतलता आ जाती है। शीतलता आना स्वभाव है। तो इसलिए कहा है कि समय सार को ना पढ़ें तो अच्छा है, कम से कम आपका सम्यक दर्शन तो बचा रहेगा। और समय सार पढ़कर अगर आपने गलतियां ढूंढना शुरू कर दी तो हो सकता है वो गलती कर रहे हैं, लेकिन गलती का प्रायश्चित करके वो तो अपना कल्याण कर लेंगे। लेकिन अगर आपने गलती को देखकर अपना श्रद्धान खो दिया तो आपकी तो निश्चित ही दुर्गति होना पक्की है। हो ही नहीं सकता कि आपकी सदगति हो जाए। इसलिए आचार्य भगवंत ने मना किया है, आप निश्चित पढ़िए, मना नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान को विवेक को मजबूत करके पढ़िए। यह परम पूज्य बावलिंगी संत राष्ट्रीय की श्रवणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। श्री सागर जी महाराज की जय। श्री सागर जी महाराज की हमें तो रहेंगे थारी सा, अरे तुम्हें भोजन करने वाला।
रत्नों का दीपक लाया, भावों का घीवर लाया, कंचन की थाली गुरुवर, आरतियों गुरुवर, हम सब उतारे तेरी, ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी। ग्राम जतारा जन्म लिया है, भगवती है माता, शरद कुमार के लाल में हम जुगा रहे हैं माता गुरुवर। पांच महाव्रतधारी गुरुवर परिचय के जेता, मुक्ति पद के तुम ही गुरुवर हो सच्चे नेता गुरुवर। बाल ब्रह्मचारी गुरुवर ने झूठा जगवाया, गुरु विराग के चरणों आकर संयम अपनाया ओ गुरुवर। धरती अंबर दसों दिशाएं वंदन करती हैं, सारी सृष्टि गुरु चरणों में अभिनंदन करती है गुरुवर। करुणा सागर गुरु हमारे चरणों बलि बलि जाए, जब तक मुक्ति मिले ने हमको भव तुमको पाए गुरुवर। वीतरागता गुरु की चर्या से नित झरती है, चरणों में नत होके साधना अभिनंदन करती है गुरुवर। छोटे बाबा सिद्ध क्षेत्र आहार के आप कहाते, जो भी श्रद्धा से आता है सबके कष्ट मिटाते गुरुवर। अतिशयकारी बाबा है ये जो भी चरणों आते, अपने मन की सभी मुरादें वो पूरी कर जाते गुरुवर। हम सब उतारे तेरी, शांतिनाथ प्रभु के लघुनंदन सुनकर सब गुण गाते, यक्ष यक्षिणी सत्य देवगण पूजा नित्य रचाते गुरुवर। हम सब उतारे तेरी, रत्नों का दीपक लाया, भावों का घीवर लाया, कंचन की थाली गुरुवर, आरतियों गुरुवर, हम सब उतारे तेरी, आरतियों गुरुवर, हम सब उतारे